नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। क्या हाल चाल है। एक्चुअली मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा था कि पिछले एक डेढ़ साल से अ, जो मतलब इक्विटी पोर्टफोलियो है या स्टॉक मार्केट है वो उतना चल नहीं रहा है। और तो लोग और गिरावट मार्केट के अंदर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है कि जितनी गिरावट बाकी के मार्केट में है उतनी इंडिया के अंदर नहीं थी, लेकिन स्लो स्लो है वो। मतलब टाइम करेक्शन भी देख सकते हैं हम कि टाइम के हिसाब से मार्केट है वो नीचे है। मतलब एक डेढ़ साल के अंदर कोई है वो मार्केट के अंदर उतनी अच्छी तेज़ी भी नहीं है। तो लोगों के अंदर एक थकावट सी है कि यार निराशा की भावना पैदा हुई है कि हमने तो ये सोच के पैसा लगाया था कि मार्केट बहुत अच्छा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कोविड 19 का जो महामारी था, कोरोना था, ठीक है, उसके बाजार बाद में जो लोग आए थे या उसके बाद या उसके बीच में लोग कोरोना के टाइम आए थे वो बड़े हतोत्साहित है कि भाई ऐसा क्या होगा। हमने तो सोचा था कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मार्केट का काम ही यही है, बाजार का काम ये है कि आपको पहले एक अच्छा खासा लालच दे और उसके बाद है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कभी कभी 2-3 साल या 4 साल के लिए भी है वो मार्केट है वो वहाँ पे रह सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अभी के रीजन्स हम देखें तो जो भी बड़े कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ के जो बैंक है, विकसित देश हम जिसे बोल सकते हैं, यूएसए है, यूके हैं, तो उनके बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा दिक्कत आया है। तो वो एक अभी के लिए निराशाजनक है। बट हमें इंडिया का जो सिस्टम है या जिस तरीके की बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी है या क्रेडिट ग्रोथ है, तो उससे उतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जानना भी अभी असंभव है कि क्या बाजार कमज़ोर रहेगा या कितना नीचे जा सकता है, ये अभी लोगों को स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो काफ़ी टाइम से निवेशित है, जिन्होंने इस बाजार को काफ़ी सालों से देखा है, समझा है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी करीबन 2-2.5 साल हो गए मार्केट मतलब एक रेंज में है, न उतना ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। कुछ स्टॉक्स बहुत नीचे भी आए हैं, 30-40%, 50% तक नीचे है, कुछ अच्छे स्टॉक्स ऊपर भी है। तो एक अच्छा सा कंसोलिडेशन है वो मार्केट का बना हुआ है। और वैल्यू स्टॉक्स बिल्कुल नहीं बढ़े थे कि जिसके अंदर के हम वैल्यू, मतलब वो एक अलग हम बात करेंगे कभी कि वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं, लेकिन मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो उनके अंदर एक अच्छी वैल्यू अभी बनी हुई है और वो आगे आने वाले टाइम में है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं वो सुनते हैं कि भाई सेंसेक्स ने पिछले 30 साल के अंदर करीबन 14% का चक्रवर्ती प्रतिफल दिया है। मतलब 14 ईयर्स, यदि आप कोई स्टॉक्स भी नहीं लेते हैं, कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं लेते हैं, आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर लगा लिया या सिंपल सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर भी आपने पैसा लगा दिया, तो वो भी 14% के चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन कोविड के अंदर एक मतलब एक अच्छा सा करेक्शन आया, तो उसके बाद तो निचले स्तर से हम देखें तो करीबन 30-31% का है वो चक्रवर्ती बैठ रहा है। लेकिन जो अक्टूबर 2021 में जब मार्केट हाई पे था और लोगों ने पैसा लगाया, और बहुत सारे लोगों ने लगाया, क्योंकि लोग पैसा तभी लगाते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्योंकि खराब माहौल में कोई भी पैसा नहीं लगाता, और खराब इंसान पे भी लोग पैसा नहीं लगाते कि यार इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको पैसा नहीं देना है, तो ये तो पूरा मार्केट खराब है, तो कोई भी खराब मार्केट में पैसा नहीं लगा रहा है। जबकि सही टाइम यही है। और अब यदि पैसा लगा रहा है या कोई एसआईपी बंद कर रहा है तो वो अपनी सबसे बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि आपने जो एसआईपी करी है या इन्वेस्टमेंट करा है वो 1-2 साल या 3 साल की नहीं किया है। एसआईपी आप 10 या 15 साल के लिए करते हैं और आप 1-2 साल की ग्रोथ नहीं दिखते अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो कोई लोग स्टॉप करा देते हैं, कोई लोग मतलब उसमें से निकल जाते हैं। तो भाई साहब ये कोई टके का धंधा नहीं है, ये टिके रहने का धंधा है। आप सोच रहे हैं कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 2 साल हो गए, मेरे को इस पर कुछ मिला नहीं। आप देख रहे हैं अपना देसी हिसाब कि मैं ये किसी को 2% की ब्याज पे पैसा दे देता तो इतना हो जाता। तो वो स्टॉक मार्केट में ऐसे ग्रोथ नहीं होती, ऐसे वैल्यू क्रिएट नहीं होती, और इस तरीके से कोई वेल्थ भी क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा समय देना पड़ता है। हो सकता है कि ये समय मतलब है कि टाइम करेक्शन है, मतलब कि हमें टाइम का लॉस जो जरूर हुआ है कि भाई 1-2 साल से पैसा नहीं बना। बट ये बाजार है वो कभी भी या 5 या 6 महीने के अंदर भी ऐसा कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कोविड के अंदर हम देखें
कि मार्केट अप्रैल 2019 में कोविड आया था 20 में, अप्रैल 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर ऊपर था और ऊपर से करीबन 30-40% मार्केट करेक्ट हो गया। तो जो 5 साल के जो रिटर्न्स थे ना वो नेगेटिव में आ गए एक ही महीने के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर ही, ठीक है। लेकिन लोगों ने 5-6 महीने तक ही उसको होल्ड किया होता या 1-1.5 साल तक और अक्टूबर 2021 तक होल्ड किया होता तो वहां से करीबन है वो 150% का भी रिटर्न दिया है 1-1.5 साल के अंदर। तो और मेरे को ऐसा ये लग रहा है कि अभी की जो वैल्यू बन रही है या जो मार्केट जिस तरीके का स्ट्रक्चर बता रहा है तो वो हमें 2003 से लेकर के 2007 की जो तेजी है वो साफ साफ नजर आ रही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बस धैर्य की जरूरत है। यदि धैर्य आप रखोगे या जो बंदे एसआईपी कर रहे हैं वो ये सोच लें कि भाई हाँ मेरा अभी किसी भी मैं फंड में एसआईपी कर रहा था और पहले मेरे को हाई एनएवी पे पैसा लगाने को लग रहा था और अभी उसकी एनएवी थोड़ी डाउन है, तो आप है वो एनएवी इकट्ठी कीजिए, मतलब यूनिट इकट्ठी कीजिए। तो मान लीजिए किसी के पास 10,000 यूनिट है, आप ये सोचिए मैं 15-20 हज़ार यूनिट्स उसको कैसे बनाऊं, तो मार्केट वहां से डबल भी हो गया तो पैसे बहुत बनने वाले हैं। तो उस पर फोकस कीजिए। आप अपनी एसआईपी 2-4 एसआईपी एक्स्ट्रा डाल दीजिए या कुछ लमसम पैसा है वो डाल दीजिए। तो मार्केट ओवर द पीरियड पैसा देता है, शॉर्ट टर्म के अंदर जरूर परेशान करता है, सबको परेशान करता है। हम ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो हम परेशान नहीं हो, हम भी होते हैं। लोग बोलते हैं हमें कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, रिटर्न्स नहीं मिले, तो तकलीफ होती हमें भी होती है। बट ये चीज़ हमें पता है कि पास्ट का हम देखें या हम इंडिया का फ्यूचर को ग्रोथ करें या फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम बाहरी परिस्थितियों की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जो कंपनीज की बिक्री है, मुनाफा है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए और वो अच्छा कर रहा है। आप कुछ भी देखिए, आप मार्केट के अंदर देखिए कि मंदी बहुत है, हमें तो मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता। लोग, मैं देखता हूँ मेरे जान पहचान वाले लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, या वो खर्च करने के लिए जा रहे हैं, हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, क्वालिटी हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस है वो ऊपर नीचे है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है। बट एक मिडिल क्लास फैमिली ये सोच ले, आप कभी भी अपना सिर्फ बचत करके कि मैं सिंपल बचत करूं, मेरे को 7-8% का रिटर्न मिल जाए, उससे काम नहीं चलने वाला है। यदि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है और इस महंगाई को पार करना है तो आपको थोड़ा बहुत है वो आगे का सोचना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा है वो रिस्क लूं। रिस्क कुछ नहीं है, रिस्क समय का है। लोग ये रिस्क का बोल बोल के आपको डराया जा रहा है कि शेयर मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो भी आप पैसा डालते हैं वो मतलब रिस्क के अधीन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ढपोल बनाया जाता है लोगों को। ओवर द पीरियड ऐसा हुआ ही नहीं है। कितना भी मार्केट खराब हुआ, जितने भी क्राइसिस आ गए हैं, मार्केट वहां से निकलता है और रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं। तो उन चीज़ों पे मत जाइए, आप सिंपल फोकस कीजिए कि हाँ मेरे पास ये कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, वो अभी सबसे बेस्ट टाइम है। या तो आप कुछ क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए या आपकी एसआईपी चल रही है म्यूचुअल फंड की, उसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ किसी की 10,000 की एसआईपी चल रही है तो वो 3-4 एसआईपी है वो अभी डाल दें, ठीक है। 1 लाख की चल रही है तो 3-4 लाख रुपए अभी डाल दें, ठीक है। या 1,000 रुपये की चल रही है, 5,000 एक साथ डाल दें, वो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा बनेगी। तो मेन चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर सफलता की, वो है धैर्य, अनुशासित। तो लगभग आप देखा जाए मोटा मोटी तो अगले 2028 तक मैं बोल रहा हूँ, यदि अभी अच्छे से आप निवेशित हैं और आप ये सोच लें कि मुझे वेल्थ बनानी है ना, आप बढ़िया बढ़िया पैसा डाल दीजिए। मार्केट गिरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी स्टॉक्स हैं या क्वालिटी म्यूचुअल फंड है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। गिरावट आएगा, थोड़ा नीचे मिलेगा और 2030 तक आप सब कुछ खाली कर दीजिए, ठीक है। जो मतलब अभी मेरी एज के हैं, 40-42 साल की उम्र के हैं और या 30-35 साल की उम्र है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। 50-60 साल, 50-55 साल की उम्र वाले हैं, वो 4-5 साल का भी अभी यहाँ से रिस्क लेंगे तो बहुत ही अच्छा है वो पैसा बन सकता है। तो मार्केट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप अपना ये रखिए कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, लेकिन आप अपने आप को है ना वो प्रोटेक्ट रखिए। आप देख रहे हैं कि आजकल कुछ भी कोई भी कहीं पे भी जा रहा है और उड़ रहा है,
किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कहीं कुछ, ये फैक्ट है, इसको हम है वो छुपा नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि अपने लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन लीजिए। एक तो है कि आप अपने लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप थोड़ा अच्छा पैसा बनाते हैं, ठीक है, या छोटा आप ले लीजिए 2-3 लाख 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। आपकी इनकम अच्छी है तो इनकम के हिसाब से होना चाहिए कि आप मतलब अपना इलाज कहाँ कराना चाहते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगी कि ये कल की डेट में कुछ भी फैमिली के अंदर दिक्कत आए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सालों से मतलब बचत करते रहे हैं और एक ऐसी बीमारी आती है कि उनका सारा पैसा है वो चला जाता है, ठीक है। तो आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपने आप की परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए कि आपकी अब्सेंस में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो आपके लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस है वो होना चाहिए, जिसके मतलब सम एश्योर्ड या कैसे बीमा अच्छा। अब बहुत सारे लोग हैं वो साल का 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार प्रीमियम भरते हैं और उनकी इनकम अच्छी है, वो साल का 25-30 लाख रुपए कमाते हैं और 15-20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, कुछ नहीं होता। तो बस आपको कम से कम है वो आपकी 12 गुना तो मिनिमम होना चाहिए कि मान लीजिए आप साल का 10 लाख कमाते हैं तो आपका 1,20 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की आपको लगता है कि नहीं ये बाकी जगह मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो आप कोई ऐसा इंश्योरेंस का भी प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए कि जिसके अंदर आपको रिटर्न्स भी मिले और रिस्क भी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आपकी इनकम के हिसाब से मिनिमम 12, मैक्सिमम आप 30 टाइम्स भी इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक टाटा के साथ टाइप किया है, हमें एजेंसी ली है, तो उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, कम इनकम है, उनको भी ज़्यादा इंश्योरेंस मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ कि वो अलग से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो साथ में म्यूचुअल फंड का उसके अंदर हो जाता है, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन भी आ जाता है कि ताकि आप निकल भी नहीं सकते, ठीक है। और टाटा बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ भी दिक्कत नहीं है। यदि आपने सही इंफॉर्मेशन देकर के इंश्योरेंस लिया है तो कोई रोक भी नहीं सकता इंश्योरेंस। तो आप ये सोचिए कि मैं जिंदा हूं तब तक तो आपकी फैमिली को या मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली का क्या, तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो एक अच्छा सा इंश्योरेंस लेकर के आप अपने फैमिली के सबसे ट्रस्टेड बंदे या अपनी वाइफ को या भाई को या किसी को भी जो आपके अच्छे ब्लड रिलेशन में, उनको एक अच्छा नॉमिनी बनाइए और एक अच्छा एडवाइजर चुनिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस लिए, लेकिन सही एडवाइज़र बहुत बहुत ज़रूरी है। कल मेरी एक किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे हम म्यूचुअल फंड डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। मैं को ले तो सकते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तो वहां आपको संभालने वाला चाहिए। वहां आप आधे 1% की रिटर्न्स के ज्यादा के चक्कर के अंदर आप मार्केट का जो गिरावट होता है वहां पे आपको कोई बंदा संभालने वाला होना चाहिए। होता है ना कि जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ आती है हमें, और कोई कुछ आके बोल दे कि यार टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो वैसे ही इंश्योरेंस का है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट का है कि आपके पास सही एडवाइजर है, भले वो उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाता हो तो उसका कोई मतलब आपको शिकवा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करता हूँ, फ्री वाली बहुत ही कम है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैं पैसा दे करके लूँगा तो मेरे को ज़िंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। तो आप एक सही एडवाइज़र रखिए, और एडवाइज़र ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ बचत करिए, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में आप टर्म इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और अपने लिए भी आप समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में सिर्फ पैसा पैसा ही भी कमा रहे हैं और खर्च भी नहीं कर रहे हैं, आप खर्च भी करिए। और क्वालिटी लाइफ को जीना तो आप थोड़ी क्वालिटी जगह पे जाइए। आपको लगता है कि ये मेरा बजट, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 1-2 बार ट्राई करिए कि आप एक सिंपल होटल में रुकने से अच्छे का भी क्वालिटी होटल में रुकिए, आप एक रिजॉर्ट्स में रुकिए। देखो पैसा तो साथ में नहीं जाने वाला, और आप ज़्यादा पैसा बचत करके करोगे भी क्या, ठीक है। तो जिंदगी के अंदर है वो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इंश्योरेंस और ये सारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आप फोकस कीजिए। और मेरे को बस यही बोलना था। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, आपकी जर्नी सेफ रहे, आप खुशहाल रहे, और बाकी बस सब बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।